हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस का टॉपिक एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? जो बॉडी में वेस्ट है उसका रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब हम ये कहें कि वेस्ट, बॉडी में वेस्ट किस चीज का आया? हमने डाइजेशन में पढ़ा कि फैकल मैटर रिलीज होता है, और ये कहा था कि फैकल मैटर जो है वो बॉडी का वेस्ट नहीं होता। वो हमने जो खाना खाया और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो फैकल मैटर होता है और वो रिमूव आउट होता है एनस के थ्रू। लेकिन एक्सक्रीशन की जब बात है, तो एक्सक्रीशन का मतलब है कि बॉडी में कोई वेस्ट जनरेट होता है और उसका रिमूवल होना एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन में अगर यहां हम पहले ह्यूमन बींग्स का पढ़ेंगे अपना, तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। इसमें क्या है बेटा, जो हमारी बॉडी का लिवर है, जो बाइल जूस सिक्रीट कर रहा था, जिसके बिना फैट और लिपिड की डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, वही लिवर जो इतना इंपॉर्टेंट है वो सिक्रीट करता है यूरिया। और जो ये यूरिया है ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। इतना टॉक्सिक होता है कि अगर बॉडी में ये एक्यूमुलेट हो गया तो ये डेथ भी कर सकता है, डेथ कॉजिंग है। इसीलिए देखो, किसी की किडनी खराब हो जाए तो बड़ा कंसर्न हो जाता है, भाई बड़े घबराने की बात है, उसकी किडनी फेल हो गई, उसकी किडनी खराब हो गई। क्यों? क्योंकि ये यूरिया निकालने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है एक्सक्रीशन के थ्रू। और इसके लिए बॉडी में एक सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो वो पूरा की पूरा सिस्टम इस पे वर्क करता है, किस पे? यूरिया के रिमूवल पे। तो ये यूरिया जो रिमूव होता है वो किससे होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, इसमें क्या क्या चीजें हैं देखो। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास दो किडनी है। ये जो किडनी की प्लेसमेंट है ना, इसको देखो बेटा। एक बच्चे को मैंने पूछा कि किडनी कहाँ है, वो कहता है यहाँ। मैंने कहा यहाँ किडनी होती है? तो कहता नहीं मैडम यहाँ। मगर बेटा थोड़ा सा और मैं पास आ गई ना तो आपके मुंह से बाहर आ जानी किडनी। तो बेटा किडनी की एक्चुअल देखो, जो भी हम सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, हमें बॉडी में उसकी वो एक्चुअल में कहाँ लोकेटेड है ये पता होनी चाहिए। किडनी हमारे यहाँ पर बैक साइड में, यहाँ इन जगह पे होती है। एक्चुअल में जो लोअर वर्टी, जो रिब्स है, रिब्स है 12 पेयर, 12 इस साइड 12 इस साइड, जिसमें से 10 जो है वो तो आगे स्टर्नम पे जुड़ती है, चाहे वो इकट्ठे जुड़े चाहे अलग अलग से जुड़े। लेकिन लास्ट वाली दो जो पेयर है ना, वो हवा में खुली होती है, इस तरह से होती है। वो पीछे से तो निकली लेकिन आगे नहीं आई। आगे मतलब स्टर्नम पे ज्वाइन नहीं हुई, तो पीछे से निकलती है और आगे नहीं आती, और उन्हीं दो पर किडनी प्लेस्ड होती है। तो इनकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। राइट किडनी थोड़ी ऊपर होती है, लेफ्ट नीचे की साइड होती है, तो थोड़ी सी स्लाइटली होती है। और हमें सिस्टम पढ़ना है तो हमने और फालतू चीजें नहीं बनानी, बस आपने जो सिस्टम है उसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो यूनिट्स हैं वो बना दीजिए। इनके बीच में जो होती है रेनल वर्ड, हम किडनी के लिए यूज करते हैं, तो इनके बीच में रेनल आर्टरी और रेनल वेन भी बना सकते हो आप ऐसे, ये ऐसे करके, ये दो रेनल आर्टरी और रेनल वेन बना सकते हैं हम। लेकिन आर्टरी एक को रेड दिखा देना, एक को ब्लू दिखा देना, ये रेनल वेन होगी। इनका नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा डायग्राम में, क्योंकि मेन यूनिट क्या है, ये है किडनी। कितनी है? दो किडनी है। ये यूरेटर्स है, यूरेटर्स लॉन्ग पाइप है। ये ब्लैडर है, अब यूरिन को कलेक्ट करने वाला है इसलिए यूरिनरी ब्लैडर बोलेंगे इसको। और नीचे बिल्कुल लास्ट में टर्मिनल पर यूरेथ्रा है। अब यहां देखो, ये किडनी के अंदर मिलियंस नंबर में ये होगी एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं ये। लेकिन एक्चुअल में वर्क कहां हो रहा है यूरिन बनने का, वो होता है इस किडनी के अंदर। किडनी के अंदर
जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये कौन सी यूनिट है जो किसकी तरह काम करेगी? एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट जो होगी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन जो है, इसमें देखो क्या होता है, इसमें कप जैसे स्ट्रक्चर है, ये इसे लीड किया एक ट्यूब्स ने, इससे एक ट्यूब निकली और ट्यूब भी हाईली क्वाइल्ड, क्वाइल्ड है ना ये, और फिर ये हेयर पिन की तरह का इसने स्ट्रक्चर ले लिया, ये हो गया हेयर पिन जैसा। और यहां फिर ये फिर से हो गया क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। बायो के डायग्राम में कभी भी स्केल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये फ्री हैंड डायग्राम्स बनते हैं। ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। एनसीईआरटी में इसमें ब्लड वेसल्स और लिप्टेज दिखाई हुई है, वो दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाइए डायग्राम में। और यहां ये जो है, ये कप जैसा स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। हो गया बोमेन्स कैप्सूल। यहां ये इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और शॉर्ट में हम बोल सकते हैं पीसीटी। ऐसे ये वाला है, ये है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये जो है, ये पूरी, ये हैनलीज लूप, और ये होती है कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो भाई, ये एक किडनी में मिलियंस में है। हमारे यूरिन की पूरी फिल्ट्रेशन, मतलब पूरे उसकी फिल्ट्रेशन यहाँ होती है। किसकी फिल्ट्रेशन होती है? कहाँ ये यूरिया होता है जो फिल्टर होता है? लिवर में जब अपना काम किया तो यूरिया प्रोड्यूस किया, वो यूरिया लिवर से ब्लड में चला जाता है, ब्लड आता है यहाँ फिल्टर होने, ब्लड कहेगा कि भाई मेरे में से यूरिया निकाल ले किडनी, फिर मैं जाऊं हार्ट के पास। अब देखना बॉडी में कैसे कैसे कनेक्शन हुए। हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम पहले, सबसे पहले इसी चैप्टर में। डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना खाया, एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में गया, ब्लड अब लेके आएगा यहां, कहा? किडनी के पास फिल्ट्रेशन के लिए। अब किडनी के पास फिल्ट्रेशन करा के वो जाएगा हार्ट के पास कि अब ऑक्सीजन भी ले आऊं। हार्ट ऑक्सीजन तो नहीं देता, हार्ट क्या करता है, उसको भेजता है लंग्स के पास कि ऑक्सीजन ला, फिर वो लंग्स से ऑक्सीजन लेता है, फिर हार्ट के पास आता है और फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से खाना लेगा, किडनी के पास जाएगा, फिर पूरे बॉडी ऑर्गन में फैलाता हुआ फिर ऑक्सीजन लेने कहां चलाएगा? हार्ट के थ्रू लंग्स में जाके, लंग्स से वापस हार्ट पे आके फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में और फिर किडनी में। इस तरह से ये पूरा बॉडी का सिस्टम इंटरकनेक्टेड होता है। ये चार प्रोसेस जो पढ़ी है ना, चारों, और सब कहां से कंट्रोल है? अगले चैप्टर में ये पढ़ लेंगे कि कहां से कंट्रोल है ये सारे सिस्टम, नर्वस सिस्टम से। तो यहां पर जो ये हमने यहां बनाया एक्सक्रीटरी यूनिट, मेनली यूरिन इसमें बनना है, नेफ्रॉन में। ये क्या है? जो ये बोमेन कैप्सूल है, इसके अंदर ब्लड के गुच्छे पड़े होते हैं, ब्लड वेसल्स के गुच्छे पड़े होते हैं। ये यहां ब्लड वेसल्स के हमने गुच्छे बना दिए। ये आर्टरी क्या है? रेनल वर्ड तो किडनी के लिए यूज कर रहे हैं, किडनी में जो भी चीज होगी वो रेनल वर्ड। तो जैसे लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड था, स्टमक के लिए गैस्ट्री वर्ड था, ठीक है, हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड यूज करते हैं, ऐसे इसके किडनी के लिए रेनल वर्ड यूज करते हैं हम। बेटा यहां देखो, ये रेनल आर्टरी है, फिर कह रही हूं यहां आर्टरी लिखा है, मतलब आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वही क्या हो रहा है? फिल्टर हो रहा है। वेन्स का ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा, किसका ब्लड फिल्टर हो रहा है? आर्टरीज का, जिसके पास ऑक्सीजन है वो फिल्टर हो रहा है। डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीजनेटेड अलग चीज है, और फिल्ट्रेशन में अलग है। यहां वो ऑक्सीजन लेने और देने का काम लंग्स से और हार्ट से रिलेट करना है, लेकिन यहां आर्टरीज का ब्लड प्योरीफाई होगा। अगर किडनी का एक नंबर में आता है कि क्वेश्चन राइट द फंक्शन ऑफ किडनी, तो प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड
ब्लड का प्योरिफिकेशन करता है ये, ठीक है। ब्लड का प्योरिफिकेशन किसने किया? एक्सक्रीटरी सिस्टम ने। अब यहां से ब्लड फ्लो कर रहा है इसमें से। बॉडी में सबसे ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर कहीं होता है तो वो इसके अंदर होता है। बहुत रैपिडली ब्लड फिल्टर कर रहा है, फ्लो कर रहा है, यहां से चल रहा है जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये ब्लड में से जो, इस ब्लड में से जो माइन्यूट है, माइन्यूट कौन कौन से? एक तो मेनली यूरिया, वाटर तो आएगा ही आएगा, NaCl, पोटाशियम, ये आयंस है, NaCl और पोटाशियम आयंस भी लिख सकते हो अगर ना याद रहे तो, और ग्लूकोज, कीटो बॉडीज, ये दोनों चीजें ग्लूकोज और कीटो, ये ट्रेस अमाउंट में लिखना। ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत छोटे से अमाउंट में ये फिल्टर होके कहां आ गए? यहां आ गए फिल्टर होके। मतलब ये छोटे थे ब्लड वेसल्स में। प्रोसेस कौन सा होगा? डिफ्यूजन। बॉडी में अंदर क्या चलना है? डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता है। तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस से छन के यहां आ गए। किसमें आ गए? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में। अब ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, देखो हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे घर से। घर में रद्दी जब हम एग्जाम हो जाते हैं तो हम निकाल के रख देते हैं कि ये बुक्स दे देना मम्मी रद्दी वाले को। फिर भी मम्मी क्या करती है, जब रद्दी वाले को देती है ना तो उसमें खुद भी क्रॉस चेक करती है कोई इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं जा रही है। तो ऐसे बॉडी चाहे भले ही यहां फिल्टर होके सारी चीजें आ गई है, फिर भी बॉडी चेक करती है कि कहीं कोई चीज ज्यादा तो नहीं आ गई, और आती है। 99% चीजें वापस ब्लड में दे देती है। यहां से जो फिल्ट्रेशन हो रहा है ना वो 180 लीटर पर डे होता है। अब ये सोचो कि 180 लीटर पर डे अगर फिल्ट्रेशन हो ना, और उतना की उतना यूरिन पास में चला जाए, और हम यूरिन एक्सक्रीट कितना करते हैं? एक्सक्रीट 1 to 1.5 लीटर, 180 लीटर फिल्टर हो रहा है, और 1 से 1.5 लीटर हम यूरिन एक्सक्रीट कर रहे हैं। समझना बेटा इस चीज को। हमने कहा कि अगर इतना ही पूरा की पूरा फिल्ट्रेशन बाहर निकल जाए बॉडी से तो ब्लड तो सूख जाएगा। ब्लड में से पानी सारा जब आ रहा है, पानी तो बहुत जल्दी फिल्टर होकर आता है ना वापस, आयंस चले जाएंगे बॉडी से, तो बॉडी तो वैसे डिहाइड्रेशन में मर जाना है उसने, है ना। और अगर इतना इतना हो तो एक चीज ये भी होगी, फिर तो घर में कोई कमरे वमरे बनवाने की जरूरत ही नहीं है, कि आदमी तो पूरे दिन वॉशरूम में ही रहेगा कि वो 180 लीटर उसने निकाले कैसे? 180 लीटर कुछ होता है कि नहीं होता? तो यहां इस चीज को, मतलब इससे इतना फिल्टर हुआ और इतना निकला बॉडी से, तो ये कितने परसेंट? 99.9% तो इसका वो हो गया, वापिस चला गया ब्लड में। रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं उसको। रीएब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन तो हुआ था कहां? डाइजेस्टिव सिस्टम में, और ये हो रहा है रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्प्शन में देखो, यहां ये सारी चीजें मैं ये रब कर रही हूं एक बार, जो क्लियर आपको समझ आ जाए। यहां पर ये सिस्टम है, इसमें ये बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल से फिल्टर हुआ, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। जो क्लस्टर है ना रेनल आर्टरीज का, उसको क्लस्टर को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल से या पीसीटी, पीसीटी क्या करेगी? वापस लेना शुरू कर देगी, आयंस भी और वाटर भी यहां से रीअब्सॉर्ब होगी। इस पूरे में इसमें भी क्या होगा? इसमें भी NaCl और यहाँ वाटर, ये रीअब्सॉर्ब होते जाएंगे। रीअब्सॉर्ब मतलब वापस यहां भी आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, मतलब आप लोगों के वैसे तो यहाँ अलग अलग नाम है इनके, अमोनियम, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन आयंस, इन सब का रीअब्सॉर्प्शन होता है अलग अलग। इसमें अलग होता है, डीसीटी में अलग होता है, इसमें अलग। लेकिन आप 10th लेवल पे सिर्फ इतना पढ़ो कि रीअब्सॉर्प्शन होगा वाटर का और आयंस का। दो वर्ड याद रख लेना, वाटर और आयंस का रीअब्सॉर्प्शन होगा। ग्लूकोज और ये तो पहले ही थोड़े अमाउंट में है। बाकी जो फाइनल जो यूरिन होगा वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, और ये कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को कहां दे देंगी? यूरेटर्स को दे देंगी, और यूरेटर्स से फिर ये कलेक्ट हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जब पूरा भर जाएगा,
जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर जाएगा तो यहां से होती है मिचुरेशन, मिचुरेशन होता है रिमूवल। ये जो है ना, यहाँ स्पिंसर मसल्स होती है। स्पिंसर मसल्स और कहां पढ़ी है आपने, कहां पढ़ी है स्पिंसर मसल्स? स्पिंसर मसल्स पढ़ी है हमने उसमें, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, स्पिंसर मसल्स ईसोफेगस में, फूड पाइप में, वही होती है यहाँ। जो हम सोचते हैं वॉशरूम जाते हैं तो प्रेशर लगाते हैं और रिमूव करते हैं यूरिन को, वो स्पिंसर मसल्स की वजह से करते हैं। और रिमूवल ऑफ यूरिन को बोलते हैं मिक्चुरेशन, जो कि यूरेथ्रा के थ्रू होगा। यूरिनरी ब्लैडर जब पूरा भर जाएगा, हम एक इंटरवल के बाद फिर यूरिन के लिए, यूरिन पास के लिए जाते हैं। अब आता है देखो, या तो आपसे पूछेगा नेफ्रॉन की का स्ट्रक्चर बता दो, तो स्ट्रक्चर बना देना और लिख देना। इसकी डिफाइन ना पूछे तब भी डिफाइन लिखनी होती है हर चीज की। वो नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो एक लाइन लिखने में बेटा बहुत टाइम नहीं लगता, एक लाइन लिख दो, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। टीचर काट ही नहीं सकता नंबर। दूसरा ये पूछे कि इसकी फंक्शनिंग बता दो, तो ये नाम लिखो। नाम क्या, पहले हेडिंग डालो बोवेन कैप्सूल, इट इज ए कप लाइक स्ट्रक्चर। फिर दूसरी हेडिंग डालो ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस इज द क्लस्टर ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज का गुच्छा है, किसके अंदर है, कैप्सूल के अंदर है। तीसरा डालो पीसीटी, पहली वाली क्वाइल्ड ट्यूब है और फर्स्ट क्वाइल्ड ट्यूब में फिल्ट्रेशन आती है, रीएब्जॉर्प्शन, इसका फंक्शन डाल देना। हेनलीज लूप, वो इसमें फंक्शन डाल देना। कुछ भी याद ना रहे तो सीधा इन तीनों के नाम की जगह एक नाम लिख दो, ट्यूब्यूल्स। ये उनके लिए जिनको याद नहीं रहे, पीसीटी डीसीटी। अगर हाँ पीसीटी तो याद रह जाएगा, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड नहीं याद रह रहा, पीसीटी डीसीटी लिख दो, उसमें भी नंबर मिलते हैं, कोई नहीं काटेगा आपके नंबर। हाँ जी, यहां कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन आया यूरेटर्स में, यूरेटर्स क्या है, पाइप्स हैं। इसमें बेटा जो ये यूनिट बनाई है ना, ये ड्रॉ होके आती है, कई बार लेबलिंग पूछ ली जाती है और इनके फंक्शन पूछ ले। तो ये क्या, अगर ये किडनी का फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन कंपोजिशन आ जाता है तो क्या बताओगे, इन चारों के नाम लिखो और ये यूरिन कंपोजिशन, यूरिन इन्हीं चीजों से बना है। कितना यूरिया डिस्चार्ज करते हैं हम पर डे, 30 से 25 ग्राम, इतने यूरिया के लिए हो रहा है सब काम। बस यही है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यही हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस हो गया जी। अब एक्सक्रीशन प्रोसेस देखो, हमने कहा कि अगर किसी की किडनी खराब हो जाए, देख बेटा अगर ये है, ये क्या, ग्लोमेरुलस में हमारे में यहां पोर्स हो जाए, कोई ऐसी दवाई खा ली या कोई चीज ऐसी खा ली हमने कि वो इन्फेक्शन करा, क्योंकि ब्लड फिल्टर होना तो ब्लड में जो चीज जाएगी वो यहाँ भी जाएगी। ब्लड में से इसमें से कोई ऐसी चीज आ गई कि जो ब्लड वेसल है वो काट दी, उसने यहाँ से काट दी, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें तो ब्लड आ जाएगा। ब्लड के सेल्स जो अब आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो बड़े होते, छन नहीं पाता, डिफ्यूजन नहीं होता ब्लड का, इसीलिए ब्लड में से ये सारी चीजें छन के आ रही थी, इनका डिफ्यूजन हो के आ रहा था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ब्लड का डिफ्यूजन हो गया, ब्लड आ गया यूरिन में। अगर किसी के यूरिन में ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब है उसको किडनी इंफेक्शन हो चुका है, एक रीजन। दूसरा देखो, इस चीज को उल्टा करो, छेद नहीं हुए, स्वेलिंग होगी, वो भी किसी भी कारण इन्फेक्शन से हो सकती है। यहां स्वेलिंग हुई, स्वेलिंग में देखो सिंपल सा, हम अपने हाथ पे स्वेलिंग देखें तो जहां स्वेलिंग होती है ना, स्किन मोटी हो जाती है, तो क्या ये नहीं फूलेंगी, ग्लोमेरुलस की ब्लड वेसल्स भी तो फूल जाएंगी, फूल जाएंगी तो क्या प्रॉपर फिल्ट्रेशन होगा, नहीं होगा, फिर इन सब चीजों का अमाउंट कम हो गया, मतलब जो यूरिन इतना एक्सक्रीट होना था वो कम हो गया। थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता है, ठीक है, दवाइयों से सही हो जाता है। देखो इसमें अगर इन्फेक्शन हुआ है और आपको लग रहा है कि मेरे को यूरिन, उसमें पता क्या जलन भी होती है, जैसे यूरिन पास आउट में भी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें क्या है, एक तो होम मेडिसिन यही है कि ज्यादा पानी पी के देखो, बहुत ज्यादा अगर पानी पी रहे हो आप और फिर ठीक हो जा रहे हो तो इसका मतलब आपकी किडनी पे असर अभी इतना नहीं है। दूसरी चीज बेटा कभी भी याद रखना, और ये अपने पेरेंट्स को भी बोलना, कि जब भी आप कोई भी मेडिसिन लेते हो, कोई भी पेन किलर या एंटीबायोटिक लेते हो, तो एक रूल बना लो कि जब आपने एंटीबायोटिक लिया उसके 20 मिनट के अंदर अंदर आपने 4-5 गिलास पानी पी लेना है। उसमें क्या होगा, 20 मिनट के अंदर, मैंने इसलिए बोला कि 20 से 25 मिनट तक एक मेडिसिन इफेक्ट दिखा देती है,
और वो 20-25 मिनट के बाद अगर आपने पानी पी लिया तो वो मेडिसिन ने असर भी दिखा दिया, और उस मेडिसिन का कोई इफेक्ट आपकी किडनी पे नहीं आएगा, क्योंकि पानी उसको डाइल्यूट कर देगा, उस एंटीबायोटिक के इफेक्ट को डाइल्यूट कर देगा और वो फिल्टर होके बॉडी से बाहर निकल जाएगी। उसका साइड इफेक्ट कम आता है मेडिसिन का इससे, क्योंकि जो ये एलोपैथी आजकल हम यूज कर रहे हैं ना, एलोपैथी एक्चुअल में इंडियन थेरेपी नहीं है, इंडियन मेडिसिन में नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेदिक का क्यों चला था, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है, हमारी जो वेदर कंडीशंस हैं वो आयुर्वेदिक को शूट करती है। तो हर किसी ने एलोपैथी कहाँ पर चला, फॉरेन कंट्री, जहाँ कोल्ड कंट्रीज ज्यादा है, जहाँ ठंड ज्यादा होती है, उनमें चला था। तो मेन यहाँ आ गया कि हमने जब भी कोई एंटीबायोटिक लेनी है, जब भी कोई पेन किलर ले रहे हो, तो एक रूल बना लो कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। पानी ज्यादा पियोगे तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट होके वो मेडिसिन का इफेक्ट हमारी किडनी पर नहीं पड़ेगा। अब किसी के किडनी पे इफेक्ट पड़ जाता है, रीजन आ गया, या तो इसमें स्वेलिंग हो जाए, या तो फिर क्या हो जाए कि वो उसमें पोर्स हो गए, पोर्स होने की वजह से भी उसमें इंफेक्शन हो जाता है। बेटा इसमें देखो उस टाइम पे क्या करते हैं, इस टाइम पे करते हैं प्रोसेस हीमोडायलिसिस। डायलिसिस फिल्ट्रेशन के लिए आर्टिफिशियल एक मशीन बना दो, किडनी को दे दो रेस्ट कि भाई इंफेक्शन कई बार होता है डायलिसिस के बाद भी ठीक हो जाता है। और उसमें क्या है बेटा कि जो डायलिसिस प्रोसेस चल रहा होता है, तो इनमें क्या होता है कि अगर किडनी में ज्यादा इंफेक्शन है तो उसको रेस्ट देने से भी कई बार चीजें सही हो जाती है। तो इसमें क्या, जब अर्ली ये उसमें है जब शुरुआत में इंफेक्शन होता है किडनी में, तो या फिर किडनी फेलियर हो जाए, किडनी बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, क्योंकि एक किडनी भी हमारे लिए सफिशिएंट होती है, अगर एक किडनी भी सही है तो भी काम चलता रहेगा। किडनी देखो किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी किडनी की, और एकदम से डॉक्टर के पास जाता है, पहली बार यूरिन इन्फेक्शन हुआ और डॉक्टर ने बोल दिया बेटा भैया आपकी तो किडनी डैमेज हो रखी है। क्यों नहीं पता चला उसको इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि 2 किडनी थी, एक किडनी जब तक प्रॉपर वर्क कर रही थी, जब तक सिम्टम्स नहीं दिखे, पर जब दूसरी किडनी में इंफेक्शन जाने लगा तब उसको सिम्टम्स दिखे, तब उसको पता चला। जब तक क्या हुआ, एक किडनी तो पूरी तरह डैमेज थी और दूसरे में इंफेक्शन पहुंच चुका था। तो दो किडनी है, किडनी फेलियर में 2 ही इलाज है, या तो कराओ हीमोडायलिसिस और या फिर करा दो ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए तो डोनर मिलना जरूरी है ना, जब कोई डोनर नहीं मिलेगा, तो इसमें भी क्या होता है, सिबलिंग के ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के मैक्सिमम चांसेस होते हैं उसके एक्सेप्टर के, बाकी तो ठीक है डोनर मिल जाए कोई भी, पर उसमें यह है कि बॉडी एक्सेप्ट करे ना करे। हेमोडायलिसिस हमारे सिलेबस में, हेमोडायलिसिस में क्या होता है, एक मशीन बनाई और इसका साइज बहुत बड़ा नहीं होता, छोटी सी मशीन होती है। इसमें ये पेशेंट का हाथ हम बना लें, ये पेशेंट से पाइप ली इसमें, और आर्टरी, क्यों आर्टरी से कनेक्ट किया, क्योंकि हमें पता है कि आर्टरीज का ही ब्लड फिल्टर होना, तो इसका एक सिरा तो लगा दिया पेशेंट के उसमें, और इस पाइप से पूरे इसके अंदर ये ऐसे फ्लो कर दिया, यहां लगाया एक मोटर, और इसी को इस पाइप को ही दोबारा कनेक्ट किया किसमें, आर्टरी, इससे लिया और वेन्स में इंजेक्ट किया। इंजेक्ट किस में किया है, इंजेक्टेड इनटू वेन, वेन में डाल दिया, यहां से ब्लड आएगा और ब्लड में जो हमारी किडनी में नेफ्रॉन में काम हो रहा था ना, यहां से ब्लड आया, इसमें एक सॉल्यूशन भर देते हैं। भाई हमें पता है कि डिफ्यूजन किस प्रोसेस पे काम करता है, कि जहां हायर कंसंट्रेशन से लोअर, ब्लड में कंसंट्रेशन हाई है, पानी की भी यूरिया की भी, और इसमें कम रखी तो फिल्टर होके इसमें आ जाएगा, और इसको हम डायलिसिस सॉल्यूशन बोलते हैं।
क्या बोलेंगे? डायलिसिस सॉल्यूशन। जो डायलिसिस सॉल्यूशन है, ये जब फिल्ट्रेशन हो गई, ब्लड वापस चला गया, तो इसको चेंज कर देंगे। यही प्रोसेस रिपीट करते हैं, हीम ब्लड डायलिसिस प्योरिफिकेशन। तो ये प्रोसेस होता है हमारे अंदर जब किडनी डैमेज हो जाए या किडनी फेलियर हो जाता है। तो ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी होता है क्या? प्लांट में भी वेस्ट है। तो प्लांट के वेस्ट जो है वो कौन कौन से वेस्ट हैं और क्या क्या प्लांट में एक्सक्रीशन के टाइम पे होता है। एक्चुअल में एक्सक्रीशन प्लांट में हमारी तरह नहीं है जो लगातार चल रहा है एक प्रोसेस, वो लंबे पीरियड के लिए होता है इसमें। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में देखो, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं किससे? फोटोसिंथेसिस से। जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज कर दी तो ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया इसके लिए, तभी तो बॉडी से बाहर निकाल दिया। वाटर रिलीज करते हैं वेपर की फॉर्म में ट्रांसपीरेशन से, ये भी क्या हो गया? वेस्ट होगा, तभी तो रिलीज कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है। जो प्लांट्स हैं इनमें से गम, स्टीरॉइड, गम देखा, गूंद, कई बार स्टेम के ऊपर जो ये सर्दियों में गूंद के लड्डू खाते हो ना आप, वो एक्चुअल में प्लांट वेस्ट है। ये मतलब नहीं है उसका कि मैडम ने बोला था प्लांट वेस्ट है तो खाओ ना। प्लांट ये तो यू तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए तो वेस्ट है, हम तो यूज कर रहे हैं, हम ना ले तो फिर कि प्लांट का वेस्ट है भाई, हम नहीं ले रहे ऑक्सीजन, ऐसे नहीं होता। गम उसी को बोलते हैं, गम वो नहीं है जो फेविकॉल वाला है, या वो फेविकॉल नहीं है, ये फेविकॉल केमिकल है जो कि लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। गम गम एक्चुअल में वो जो गोंद आती थी ना पहले ब्लू कलर की डिब्बी में, और हम ऐसे लगाते थे, हमारे बचपन में बहुत आती थी वो इसी से तैयार की जाती थी, पानी में मिला के गम। ये प्लांट वेस्ट होता है जो प्लांट में ऊपर की साइड निकल के आ जाते हैं, ओज आउट होता है। ओज आउट मतलब बाहर निकल के आना। तो इसको, और ये एक हेल्दी है, और ये भी अलग अलग प्लांट का अलग अलग तरह का होता है। तो नीम का जो गूंद होता है ना वो मेडिसिन में बड़ा यूज होता है, कड़वा होता है, और तो अलग अलग प्लांट का होता है। तो इससे गूंद के लड्डू क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारी बोन स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। स्टीरॉइड्स, रेजिन्स, रेजिन्स यहाँ वो किशमिश वाला रेजिन नहीं है, ये रेजिन है। ऑयल्स, ऑयल्स सेल्स होते हैं, ऑयल भी होता है इसमें। तो ये सब भी क्या है? प्लांट के लिए वेस्ट है। जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है कब? रेस्पिरेशन में। याद रखना, रात के टाइम तो रेस्पिरेशन में प्लांट रिलीज कर रहा था ना, वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेगी उसके लिए? वेस्ट। दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट नहीं है। अच्छा जी, फ्रूट पक जाएगा, गिरा देगा, ये भी वेस्ट। सीड, ये भी वेस्ट। तो जो प्लांट से ऑटोमेटिकली चीजें निकल जाती है ना, वो उसके लिए वेस्ट हो जाती है, इसलिए उसने रिलीज आउट कर दिया। तो प्लांट एक्सक्रीशन में ये 4-5 पॉइंट लिख दो, एनफ है। इससे क्वेश्चन वैसे कम ही आता है क्योंकि इसमें कुछ है नहीं है, या 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन इससे आएगा। तो ये सारा था आपका एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा हमने, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डायग्राम पढ़ा, और अब ये लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा है वो क्या है? प्लांट एक्सक्रीशन।